ट्रस्टिफाइड ये सिर्फ एक वर्ड नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दैट्स द रीजन वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर दैट कांट बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। हमारे ऊपर 5 से 6 मल्टीपल लीगल केसेस चल रहे हैं जिनकी वैल्यूएशन मोर देन 50 करोड़ की है, और ये सारे लीगल केसेस मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो एक तो इनके थ्रू हमें मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, और दूसरा कुछ ब्रांड्स जैसे कि हेन फ्रूट हो गए, अभी एक्स हो गए, इनकी गलतियों की वजह से हमें एडिशनल मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ता है। पहले हम हेन फ्रूट के बारे में बात कर लेते हैं। जब हमने एग्स की टेस्टिंग स्टार्ट की थी, और जो हमारा एग का सबसे पहला वाला वीडियो था जिसमें एक पॉपुलर एग ब्रांड में एंटीबायोटिक ड्रग का रेसिड्यू पाया गया, तो नेशन वाइड शॉक मच गया। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, और ये कंसर्न इतना बड़ा सेफ्टी कंसर्न बन गया कि लोगों ने हमसे बहुत रिक्वेस्ट की कि सर आप और भी एग्स की टेस्टिंग कराइए। इसलिए हमने तुरंत स्टेप लिया, हमने 9 और एडिशनल एग्स की टेस्टिंग कराई, और वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को वीडियो दिखा भी दिया, उन लैब रिपोर्ट्स को कवर भी कर दिया। इन सारे यानी कि टोटल 10 एग के सैंपल्स की टेस्टिंग का कॉस्ट हमें अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख तक गया, पर हमने इन सभी 9 एडिशनल एग्स और एक जो पहले करा चुके थे हम, उनकी टेस्टिंग आप लोगों के कंसर्न की वजह से कराई। अब हमारे पास इन एडिशनल 9 एग सैंपल्स की रिपोर्ट आ चुकी, पर अब इसका वीडियो लाइव करना था और 9 एग के जो है रिपोर्ट को कवर करना था, तो ये नेचुरली बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो रिपोर्ट हमारे पास थी, बट इस प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। अब हमने नोटिस क्या किया कि इस प्रोसेस के दौरान हमें बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आने लग गए एग ब्रांड्स की तरफ। आप देख सकते हैं हमने इन सारे ब्रांड्स का कोई भी पेड कोलैबोरेशन एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे साइड से इन्हें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं गया। जो रेस्पॉन्स गया भी है वो बॉट का ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स है, जो कि नॉर्मली किसी को भी जाता है। जब कोई हाई भी लिख के भेजता है तो वो ऑटोमेटेड मैसेज नेचुरली किसी को भी जाता है, तो हमारे एंड से कोई रिस्पॉन्स बेसिकली इन्हें नहीं गया। हेन फ्रूट भी एक ऐसा ब्रांड था जिसने हमें पेड कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट की थी, उनको भी हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं गया। फिर उन्होंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से भी हमें रिक्वेस्ट करा पेड कोलैबोरेशन की, तो उस पर हमने साफ साफ लिख दिया सॉरी वी डोंट डू पेड कोलैबोरेशन। आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि हेन फ्रूट जो ऑलरेडी हमने 9 एडिशनल एग के सैंपल्स के लिए पिक करके उसकी ब्लाइंड टेस्टिंग करवा भी ली थी, उसकी ब्लाइंड टेस्टिंग रिपोर्ट भी आ गई थी जिसमें एंटीबायोटिक ड्रग नहीं पाए गए थे, और जो चीज़ एक्चुअल में किसी को नहीं पता था क्योंकि ये प्रोसेस हम पूरा एनोनिमस रखते हैं। तो जो प्रोडक्ट एक्चुअल में हमारी लैब रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एंटीबायोटिक फ्री, उस ब्रांड से हमने पेड कोलैबोरेशन क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। और ये हैरानी सिर्फ आपको ही नहीं, ये हैरानी इनके फाउंडर को भी हुई। आप इनके फाउंडर का जरा डिटेल्ड मैसेज हमारे इंस्टाग्राम पे देखिए। ये बोलते हैं कि आपके पास मल्टीपल एग ब्रांड से पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज थी, पर आपने किसी को रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं समझा। इनफैक्ट आपने हमें भी रिप्लाई नहीं किया। एक ऐसे प्रोडक्ट को जिसमें एंटीबायोटिक ड्रग नहीं निकले, आपने ऐसे प्रोडक्ट को भी रिप्लाई नहीं किया। हैट्स ऑफ। और उन्होंने सामने से ये भी लिखा कि अगर वो कुछ डोनेट कर सकते हैं हमें तो प्लीज़ हम उन्हें बताएं, जिस पे भी हमारा कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं गया। अगर हमने इनको किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स किया है तो सिर्फ एक चीज़ किया था कि ऑलवेज बी एथिकल टू योर कस्टमर्स, पर इसके बदले इन्होंने कुछ ऐसी गलती की जिसकी वजह से हमें और मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ रहा है। इन्होंने अपने सारे अंडों की रेंज में जो हमने टेस्ट नहीं भी कराया था उनमें भी ट्रस्टिफाइड का लोगो ये लोग लगा के मार्केटिंग करने लग गए। देखिए, सबसे पहली बात, जितने भी एग्स हमने टेस्ट किए थे वो ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड नहीं है। ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड के लिए हमें सारे अंडों के सारे टेस्टिंग लेवल्स कराने पड़ते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स हो गया, सैल्मोनेला हो गया, सिंथेटिक डाइज हो गई, एफ्लाटॉक्सिन्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया। हमने ये सब लेवल्स नहीं कराई थी क्योंकि हमें बहुत सारे एग सैंपल्स की टेस्टिंग करानी थी इस सेफ्टी कंसर्न की वजह से। इसीलिए हमने सिर्फ 2 ही लेवल की टेस्टिंग कराई, जो कि थी मैक्रोज और एंटीबायोटिक। ऑब्वियस सी बात है गाइस कि इतने सारे अंडों की टेस्टिंग कराने के लिए हमें भी अपना बजट देखना पड़ता है। अगर हम सारे लेवल्स की टेस्टिंग कराते तो वो हमारे एंड से पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने 2 कंसर्न लेवल्स की टेस्टिंग कराई। तो ऐसे लेस लेवल्स की टेस्टिंग वाले प्रोडक्ट्स को ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड नहीं बोल सकते, और ऐसे प्रोडक्ट जो ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड नहीं होते उनकी हम टाइम टू टाइम रीटेस्टिंग भी नहीं करते। तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे आपने ट्रस्टिफाइड लोगो लगा के मार्केटिंग करना ही स्टार्ट कर दिया, ये बहुत गलत बात है। दूसरे ब्रांड के बारे में बात करें तो वह है अभी एक्स।
गाइस इतना अनएथिकल ब्रांड मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इन्होंने एक वीडियो बना के चला दिया अपने इंस्टा पे जिसमें ये क्लेम कर रहे हैं ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड और उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। जब हमें आप लोगों से ये पता चला तो हमने इन्हें पर्सनल मैसेज किया कि ये फॉल्स क्लेम ना करें, नहीं तो हमें इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। एडिशनली जो वीडियो इन्होंने चलाया था हमने उस पर भी मैसेज करके इन्हें बोला कि प्लीज डोंट स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन, पर अभी तक ये वीडियो भी उनके फीड में लाइव है और आज तक हमारे पर्सनल मैसेज पे भी इनका कोई रिप्लाई नहीं है। तीसरे ब्रांड की बात कर लेते हैं तो वो है नैकप्रो। इनके भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आज तक हमने ब्लाइंड टेस्ट नहीं किया है और आप लोगों की ईमेल से हमें ये पता चला कि ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग पे हमारे लोगोज हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं। एक और एडिशनल चीज कवर करना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आप लोग मुझसे मल्टीपल ऐसे ब्रांड्स की प्रोडक्ट की रीटेस्टिंग के लिए बोलते रहते हैं जो ब्रांड्स पहले हैविली फेल हुए हैं। इनफैक्ट आप लोग नहीं, बहुत सारी कंपनीज भी ऐसी हैं जो सामने से ये एक्सेप्ट करती हैं कि हमारे पुराने प्रोडक्ट में गलती थी, प्लीज आप इन्हें रीटेस्टिंग करवा लिए ताकि लोगों को अब ये सच पता चले कि हम एथिकल काम कर रहे हैं। एक कंपनी तो हमसे पिछले 1.5 सालों से फॉलो अप कर रहे हैं, आप उनका ईमेल देख सकते हैं। वो ईमेल में लिखते हैं कि हमारा वीडियो आने के बाद जब उन्हें ये पता चला कि उनका प्रोडक्ट हमारे ब्लाइंड टेस्टिंग में हैविली फेल हुआ है तो उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई जिसमें एक गलती ऐसी निकल के आई जो कि अनजाने में हुई। उन्होंने उस गलती पे तुरंत एक्शन लिया, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया और तब से वो कंटिन्यूअसली लैब टेस्टिंग के बाद ही प्रोडक्ट्स को मार्केट में रिलीज करते हैं। देखिए, मैंने जिस प्रिंसिपल से ट्रस्टिफाइड स्टार्ट किया था मैं आज भी उसी प्रिंसिपल पे स्टिक रहूंगा और वो है कि मैं कोई भी फेल्ड ब्रांड जो कि हैविली फेल हुए हैं उनकी टेस्टिंग कभी रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अनजाने में हुई गलती भी न्यूट्रिशन में किए गए एडल्ट्रेशन के रिगार्डिंग एक क्राइम है। ये कोई गलती नहीं, ये क्राइम है। गाइस, आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग हमारी आवाज़ बने। हम इन सारे ब्रांड्स पे लीगल केसेस नहीं कर सकते क्योंकि लीगल केस करने के लिए भी फिनेंशियल रिसोर्सेज लगते हैं और फिनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से हम ये नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं आप हमारी आवाज़ बने, इन्हें टैग करें ताकि कोई भी ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचे। चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।